स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ के अंदर से छठी प्रश्न वाली पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित ये कुछ प्रमेय है जो आपको दिख रही है सामने। पहले प्रमेय जिसको हम गैस प्रमेय बोलते हैं या आधार समानुपाती प्रमेय बोलते हैं। आपको पढ़ना सीखना है यहाँ से कैसे सीखा जाता है। यहाँ दिया हुआ है आपके पास क्लू ए बी समानांतर डी। ए बी समानांतर डी यहाँ से कैसे पहचानेंगे आप? ये एक त्रिभुज के अंदर बने हुए दो त्रिभुजों का है। ए बी के समानांतर यानी किसी त्रिभुज में एबीसी में एक भुजा ए बी के समानांतर एक अन्य भुजा डी खींची गई है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं क्रमशः बीसी और एसी इसको प्रतिच्छेद करेंगी। इसके फलस्वरूप निर्मित जो कोण है भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? समानुपाती है। जैसे एडी बटा बीडी बराबर एडी बटा ईसी। दोबारा से प्रमेय को देख लो एक बार। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए जो त्रिभुज की दो शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसके फलस्वरूप निर्मित रेखाखंड आपस में समानुपाती होते हैं। इसे गैस प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहते हैं। सेकंड वाली में 6.1 के प्रमेय आपके 6.2 ये इसका विलोम है। अगर आपको दिया जाए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा द्वारा निर्मित रेखाखंड AD बटा BD बराबर AE बटा EC समानुपाती हो तो जो इन रेखाखंडों को निर्मित करने वाली भुजा है DE वह तीसरी भुजा के समांतर हो। AB समानांतर DE। अगले वाली तीसरी प्रमेय है, इसको आप देखिए यहाँ पे AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ये समानुपाती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है समानुपाती। यदि किसी दो त्रिभुजों की यहाँ पे अलग अलग त्रिभुजों का नाम दे रहे हो A B B C तो यहाँ पे नाम हो गया A B C। A B C पर हो गया PQ QR तो PQR। त्रिभुजों का नाम यहाँ से पढ़ सकते हो आप। A B C त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, दो अलग अलग त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या देती है आपको? समानुपाती। बटाओ में लिखने का मतलब समानुपाती। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती रखी है तो यहाँ पर S S S की कसौटी से दोनों त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR में। अगले वाला प्रमेय है आपका जहां पर कोण समान दे रखे हैं आपको दो त्रिभुजों के। कोण A बराबर कोण B ये संगत कोण है, ये बराबर है। कोण B बराबर कोण R और कोण C बराबर कोण Q। तो यहाँ A की कसौटी यानी एंगल या कोण की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR में। अगली वाली प्रमेय देखिए आप जहां पर सिर्फ दो कोण, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो होता है। अगर दो कोण समान है तो तीसरे कोण ऑटोमेटिकली समान होगा। तो ये इसी का एक हिस्सा है। कोण A बराबर कोण P दे रखा है, कोण B बराबर कोण R दे रखा है। तो हम कह सकते हैं A की कसौटी से त्रिभुज ABC समान समरूप त्रिभुज PQR होगा। छठी देखिए आप, छठी में आपके पास दो संगत भुजाएं समानुपाती दे रखी है। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और एक कोण दोनों का संगत कोण जो है वो बराबर इनके द्वारा अंतर्गत है, इनसे निर्मित है ABBC। तो इसमें ABBC ये कोण B इसमें आया AB और BC के मध्य बिंदु D के ऊपर बना हुआ है कोण। और यहाँ पर आप देख रहे हैं PQ और QR तो ये कहाँ है? Q के ऊपर। तो ये दो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं जो आपस में समानुपाती हैं और इनके द्वारा अंतर्गत कोण जो है वो दोनों बराबर है। तो यहाँ S की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया। आपको समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक की प्रमेय। अब आपको ध्यान प्रमेय जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था मध्यानुपाती प्रमेय। तो मध्यानुपाती प्रमेय में क्या था कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो जब रेखाखंड बनाती है तो वो आपस में समानुपाती होते हैं। तो ऐसे मध्यानुपाती जो प्रमेय है वो आपकी 9th क्लास में थी और उसमें 9th क्लास में हमने सर्वांग समता का पढ़ा था। सर्वांग समता का मतलब होता है कि ये सर्वांग समता, मैंने इस हाथ को रखा, आपको यहाँ से भी एक हाथ दिख रहा है, इधर से भी एक हाथ दिख रहा है, इसके सारे अंग समान है, ये सर्वांग समता। समरूप का मतलब है कि ये मेरा हाथ है और ऐसा ही किसी बच्चे का हाथ हो तो हाथ का जो डिजाइन है वो सेम है उस बच्चे के मेरे, तो वो समरूप है। अपने आप को शीशे में देखना या आपका पासपोर्ट साइज का फोटो वो आप नहीं हो, आप जितना कटा उसका नहीं है, लेकिन वो आपका समरूप है। सर्वांग समरूप है। ओके, तो अभी समझ में आ गया?